तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से 20 एलिमेंट्स हैं जो हम अपनी टेरेस में डाल सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं भी ये बताने वाला हूं कि उन 20 एलिमेंट्स में से वो कौन से मेन एलिमेंट है जो आपकी टेरेस को रखेंगे मेंटेनेंस फ्री। कहीं ऐसा ना हो टेरेस तो सुंदर बना ली, उसे मेंटेन करने के नाम पे बाद में ख्याल आए ये क्या बना लिया और पता चला आधी से ज्यादा कॉस्ट तो उसको मेंटेन करने में चली जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे प्रिसाइसली उन एलिमेंट्स को पिक करना है जो मेंटेनेंस फ्री टेरेस बनाएंगे। और अगर आप इंटेक कोच टीम से अपने घर का डिजाइन एग्जीक्यूशन, कंसल्टेशन या साइट सुपरविजन कराना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे क्लिक करो, फॉर्म को भर दो और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है परगोला, जिसे हम गजीबो या पैशियो भी बोलते हैं। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। भाई इसमें वुड लगाया जा सकता है, स्टील लगाया जा सकता है, एल्यूमिनियम लगाया जा सकता है, लेकिन हमेशा आपको यहाँ यूज करना है MS, दैट्स राइट, जिसे हम बोलते हैं लोहा बेसिकली। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम यही है। इसके डिजाइन और कलर्स को चेंज कर सकते हैं। वहीं वहां पे जो वुड वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो उतना एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता और लॉन्ग लास्टिंग के लिए ठीक नहीं है। तो पॉकेट वाइज और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको यूज करना है लोहे के पाइप्स। और एक छोटी सी टिप देता हूँ कि इन MS पाइप पे आपको कराना है पुट्टी और एनिमल पेंट। एनिमल पेंट मतलब लोहे वाला जो पेंट होता है, और वो भी लेना है आपको मैट फिनिश में। इससे आपका परगोला जो लगेगा ना वो लगेगा क्या प्रीमियम फिनिश का मटेरियल लगाया भाई। सेकंड जो आता है इसी परगोला का टॉप, कि भाई हमने MS के लोहे के बार स्ट्रक्चर तो खड़े कर लिए, लेकिन इसके ऊपर लगाना क्या है। अब मैंने देखा है कई लोग ग्लास लगाते हैं, फाइबर लगाते हैं, वुड लगाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मेंटेनेंस फ्री पॉइंट ऑफ चाहिए तो ना ग्लास लगाना है, ना फाइबर लगाना है, ना एक्रिलिक लगाना है, ना पॉलीकार्बोनेट शीट लगानी है। और वो क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि होता क्या है, जब बारिश होगी, और इंडिया का तो आपको पता ही कि हर जगह धूल है, मिट्टी है, और अगर ऐसी जगह घर है जहां पे धूल मिट्टी नहीं है तब भी हमारे घर में डस्ट आ जाती है और घर को क्लीन करने में या तो मेड की या हमारी हालत टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने ग्लास, फाइबर, पॉलीकार्बोनेट या एक्रिलिक अगर डाला तो ऊपर से मिट्टी, धूल, पानी वहां गिरता रहेगा और वो काला पड़ जाएगा और आपको पता चला कि अब उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। तो हमेशा यहाँ पे वो कौन से मटेरियल हैं जो आपको रूफ में रखने हैं। सबसे पहला आपका आ गया MS की CNC जाली, जिसे एक बार पेंट करो उसके बाद गंदगी का नामो निशान नहीं आएगा। दूसरा MS के राफ्टर लगवा सकते हो जो कि टिल्टेड पोर्शन में लगाओगे, जिससे कि आपका अगेन एक नाइस परगोला भी बन जाएगा। उसके अलग अलग डिजाइन हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि फोटो देखो। तीसरा जो है वो टेराकोटा की जाली लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, लोग टेराकोटा की जाली ना वर्टिकली लगवा लेते हैं, जिसमें पानी जब गिरता है तो नीचे पानी जम जाता है और वही टेराकोटा की जाली काली पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम वर्टिकल न लगा के अगर परगोला के टॉप पे रखेंगे तो पानी कहीं अटकेगा नहीं और सीधा वो नीचे गिर के हट जाएगा और टेराकोटा जाली हमेशा मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बैम्बू को आप यूज कर सकते हो। बैम्बू एकदम नेचुरल लुक देता है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लॉन्ग लास्टिंग रहता है और लाइफ हमेशा मेंटेन रहती है और एक नेचुरल लुक भी दे सकता है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसकी बनी बनाई एक्सेल शीट दे दूंगा जिसमें व्हाट टू पिक एंड व्हाट नॉट टू पिक की लिस्ट मिल जाएगी। उसको आप व्हाट्सएप चैनल से जाकर डाउनलोड करना, क्योंकि यहाँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं तो बार बार हट जाती है, कुछ पंगा हो जाता है। व्हाट्सएप के अब हमारे चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां चले जाना, वहां आपको ये सारी लिस्ट मिल जाए करेंगे और पुरानी भी लिस्ट वहीं आपको पड़ी मिलेंगी जो अगर मैं किसी वीडियो में बोल रहा हूँ तो। सेकंड आता है इसी टेरेस की फ्लोरिंग। अब अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी टाइल्स डालते हैं, स्टोन डालते हैं, कोटा स्टोन डालते हैं, ग्रेनाइट डालते हैं और टेरेजो फ्लोरिंग जो वो दाने वाली फ्लोरिंग होती है वो करा लेते हैं। तो आपको ये हमेशा अवॉइड करनी है। अवॉइड इसलिए करनी है क्योंकि बड़े साइज की अगर टाइल डालोगे तो हीट की वजह से क्रैक आ सकता है। पत्थर डालोगे तो पॉलिश ग्रेनाइट आता है जिसकी वजह से फिसलने का डर रहेगा। उस फिसलन को कम करने के लिए हमें पत्थर को सैंड ब्लास्ट मतलब पत्थर को जलाना पड़ता है, लेकिन फिर उसके अंदर पानी अटकेगा। हमेशा बारिश आएगी तो पानी खड़ा रहेगा, क्लीन करने में दिक्कत आएगी। कोटा स्टोन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं रहता है तो वो बढ़िया लगेगा नहीं। और कलेजी वाली जो फ्लोरिंग होती है, जो दाने वाली टेरेजो फ्लोरिंग होती है, उसके लिए आपको एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ने पड़ते हैं जो बाद में जाके सीपेज का प्रूफ बन जाते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट जो सबसे अच्छी चीज आपको चुननी है वो है 2x2 की टाइल्स। वो सबसे बेस्ट रहती है। इन टाइल्स को ध्यान रखना, हमेशा स्पेस देके लगानी है, मतलब कि जो स्पेसर ग्रूव देके लगाई जाती है और उस ग्रूव के अंदर आपको करना है एपॉक्सी ग्राउटिंग, जो कि होना चाहिए ब्रांड MYK और उसका कोड है SP100। ये हमेशा आपको उससे एपॉक्सी करनी है। दूसरी, जहां पे आपका परगोला होगा वहां परगोला पे आपको जो फ्लोरिंग करनी है वो करनी है प्लैंक्स के साथ, और इसमें भी स्पेसर का ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो टेरेस है ना वो 2 लेयर्स में आ जाएगा। एक आ जाएगा ब्यूटीफुल टाइल्स और दूसरा परगोला का डेक जो देखने में हमेशा मस्त लगेगा, जैसे कि ये थोड़ा देखो। पूरी टेरेस में प्लैंक टाइल मत लगाना, है तो बहुत मेसी हो जाएगा। 2x2 की टाइल आपको पूरी टेरेस में और सिर्फ परगोला के नीचे या आसपास के कम एरिया में वहां पे
प्लैंक टाइल, जिसका साइज होना चाहिए एटलीस्ट 8 इंचेस बाय 4 फीट या 10 इंचेस बाय 4 फीट या 1 फीट बाय 4 फीट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड आता है प्रिवेसी बाउंड्री। मतलब प्रिवेसी बाउंड्री का कि यार मान लो हम टेरेस पे अगर अपने मूड के हिसाब, जैसे कपल वाइब्स के लिए टेरेस डिजाइन कर रहे हैं या फैमिली गेट टुगेदर या पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टेरेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो प्रिवेसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कि पड़ोसी आपके घर पे जाके सारी चीजें देख रहा है, तो वो मैटर में आपको करना क्या है। यहाँ अक्सर मैंने देखा है कि लोग एल्यूमिनियम के राफ्टर लगा लेते हैं, लोहे के पाइप ऐसे ऐसे खड़े लगते हैं कर लेते हैं, जो ना पर्पस को फुलफिल करते हैं और देखने में गंदे बहुत लगते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, उसी एमएस की फ्रेमिंग पे आपको क्या कर देना है, वहां पे डाल देना है या तो एचपीएल की शीट्स या एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल जो कि एसीपी शीट्स होती है वो डाल सकते हो। तीसरा, उन्हीं एमएस पाइप पे आप लूवर्स डाल सकते हो। तो ये 3 चीजों से आप टेरेस की प्राइवेसी बना सकते हो। और एक और चीज है जिसमें आप इन पे बिना इन चीजों के लगा सकते हो, जो कि नेचुरल है पर थोड़ा सा मेंटेनेंस लगेगा, वो होता है हेज। हेज एक ऐसा पौधा जैसे तोड़ के कहीं भी लगा दो, और आपने एक हेज में देखा होगा ना ट्रिमिंग करते हैं तो वो किसी भी शेप ले लेते हैं। ज्यादातर आउटडोर एरिया में यही लगाया जाता है। इनको ना पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना कुछ, अपने आप उगती चली जाती है। बस माली को हमें, गार्डनर को हमें बुलाना पड़ता है जो इसकी शेपिंग और ट्रिमिंग करता रहता है। ये इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस का खर्चा है, लेकिन प्राइवेसी बहुत अच्छी देता है। और सबसे बड़ी चीज, पूरा आपका टेरेस एक ग्रीन फील दे देगा। चौथा जो आता है वो होता है हमारा बॉनफायर। अब भाई सर्दियों का मौसम है और हम दिल्ली वाले तो सबसे पहले होता है यार कि सर्दियां आ गई हैं, कहीं बॉनफायर मिल जाए तो मजा है, जिसके लिए हमें क्लब में जाना पड़ता है। अब वहां पे जाके पार्टी करनी पड़ती है, जहाँ खर्चा मोटा उठाना पड़ता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने घर के अंदर फायर पिट कर सकते हो। जरा फोटो देखो। लेकिन इस फायर पिट में या तो लेवल अप है या लेवल डाउन है। तो अगर आप अपने घर में लेवल को बढ़ा घटा सकते हो तब तो ये ठीक है, अदरवाइज करना कुछ नहीं है। सिंपल सा फायर पिट लेके आना है। फायर पिट वो वाला, जरा फोटो देखो, यस ये वाले पिट लेके आने हैं आपको। और जिसमें 2 तरीके से फायर पिट बनता है, एक जो गैस से होता है और दूसरा जो केमिकल से होता है। गैस वाले में फायदा क्या है कि वो फ्लेम्स जो है ब्लू फ्लेम्स आती है, देखने में थोड़ा सूदिंग लगता है। वहीं केमिकल में भी सेम ही चीज होती है, जबकि लकड़ी और कोयला वाले में जलाने में हमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप इनमें से कोई खरीदना चाहते हो तो वहां क्लिक कर लेना, आपको इजिली मिल जाएगा। अब जो पर्सनल मेरा फेवरेट है वो होता है कि जो सेंटर टेबल है, और सेंटर टेबल के साथ ही मुझे फायर पिट मिल जाता है, जिसमें फायदा क्या होता है कि अगर चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और कुछ कुक कर रहे हैं या फिर सिर्फ हीट अगर लेनी है, तो चारों तरफ उसके पास बैठ गए और उसी में हीट ऑटोमेटिकली जलती रहेगी। बार बार वो लकड़ी डालने का सिस्टम या कोयला डालने का सिस्टम बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है भैया जकूजी। अब मैं कहूंगा जकूजी हमेशा अवॉइड करो, क्योंकि इंडिया के पॉल्यूशन के हिसाब से जो जकूजी व्हाइट कलर का आता है वो खराब होकर पीला पड़ जाता है 6 से 7 साल बाद, और बाद में दिक्कत करता है, इसलिए कोई यूज भी नहीं करता। और डस्ट से बचाना भाई इंडिया में महाभारत है। तो मैं कहूंगा जकूजी को आप अवॉइड करो। स्टिल अगर आपको लगाना है तो एक ग्लास हाउस बनाओ, उसके अंदर जकूजी डालो लेवल रेज करके, जो कि देखने में बड़ा प्रीमियम लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है 6 पॉइंट, वो होता है आउटडोर सीटिंग। अब अक्सर लोग पूछते हैं मनीष सोफा डाले, स्विंग डालें कि हैमक डालें। आप तीनों की तरफ फोटो देखो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से देखना है। वो क्या कि अगर आपको लगता है गैदरिंग ज्यादा हो रही है, फैमिली गैदरिंग ज्यादा हो रही है, तो आप सोफा लो। अब ये आपको लेने हैं हमेशा फाइबर वाले, जो बेसिकली एक प्लास्टिक की कोटिंग में आते हैं। आउटडोर में आपको कीर्ति नगर या आपके आसपास के लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। ये हमेशा आपको यही लेने, इसके अलावा किसी और मटेरियल में नहीं लेना है। दूसरा, अगर आप स्विंग के मूड में हो तो हमेशा ध्यान रखो, स्विंग आपको वो वाला नहीं है जो सिंगल सीटिंग वाला आता है, जिसमें एक बंदा बैठ जाता है। फोटो देखो, ये अवॉइड करना। इसकी जगह आपको लेना एक बड़ा वाला स्विंग, जिसके अंदर 2 से 3 लोग आराम से लेट के एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कपल वाइब्स चाहिए तो वो एंजॉय कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप ऊपर चिल कर रहे हो और आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप इसी के अंदर बच्चों को आराम से सुला सकते हो, जो आपके आंखों के सामने भी रहेंगे और सेफ्टी का भी इशू नहीं होगा कि बच्चे भी वहीं सो रहे हैं और आप भी वहीं एंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि 5 लाख का टेरेस डिजाइन वर्सेस 10 लाख का टेरेस डिजाइन और 15 लाख के टेरेस डिजाइन में क्या फर्क होने वाला है, जिसमें मैं कॉस्टिंग के बारे में बात करूंगा, और साथ के साथ कि किसी को अगर मिनिमल वाइब चाहिए, नेचुरल वाइब चाहिए, या फिर पार्टी एनिमल वाली वाइब चाहिए, तो कैसे टेरेस को डिजाइन करना है, टाइल कैसे चूज करनी है, क्या कलर चूज करना है, वो सारी चीजें। राइट। 7 जो एलिमेंट है वो है हमारा बार काउंटर। अब अक्सर लोग मैंने देखा इसको या तो प्लाई में, मरीन प्लाई में बनाते हैं, WPC में बनाते हैं, या SDHMR में लाते हैं, बट ये एक गलत ऑप्शन है। इसमें कभी मत जाओ, हमेशा कभी ना कभी पानी का रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज, इसमें बनाओगे तो बहुत सारी चीजों का टेक केयर करना पड़ता है, जैसे फेविकॉल कौन सा लग रहा है, कौन से ग्रेड का लग रहा है, वो चीजें। बेस्ट ऑप्शन है पत्थर वाले को बुलाओ, जैसे पत्थर की किचन बन जाती है, जिसमें पार्टीशन लकड़ी के नहीं पत्थर के होते हैं, जो लोग दीमक से बचवाने करते हैं। यहाँ पे आपको बार अपना बनवा लेना सीधा सीधा पत्थर के अंदर, ठीक है, जिसमें आपके शटर्स लग जाएंगे। वो शटर्स जो बनाने हैं वो आपको बनवाने हैं WPC बोर्ड में, राइट, जिसपे ना लेमिनेट लगाना है ना PVC लगाना है, सीधा PU कलर कर देना, वो भी UV रेज प्रोटेक्टेड वाला। इससे क्या लाइफ 6 से 7 साल उन शटर की बनी रही, उसके बाद रिकोट कराओ,
बिल्कुल वैसे कलर बन जाएंगे। कोई भी लकड़ी SDHMR का आइटम यूज नहीं करना है, राइट। और कोशिश करना पल्ले भी ना ओपन बार वाला सिस्टम आ जाए, पत्थर में जितनी चीज बन जाएगी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस फ्री रहेगी। नेक्स्ट जो 8 पॉइंट आता है वो होता है भैया हमारा वाटर फीचर। अब यहाँ पे अक्सर मैंने लोगों को देखा बड़े बड़े फाउंटेन्स बना लेते हैं, भाई मत उन पंगों में पड़ो, उसे मेंटेन करना महाभारत है। हाँ, अगर तो आपका बजट है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर अल्ट्रा लग्जरी में जा रहे हो जो 15-20 लाख में, तो कैसे करना वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं कहूंगा अवॉइड करो। अगर आपके यहाँ फुल टाइम 2-3 सर्वेंट अगर हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो इसको हटा दो। यहाँ पे गुड़गांव में बंजारा मार्केट है, वहां जाओ 3 से 4 हज़ार के अंदर बढ़िया सा वाटर एलिमेंट मिल जाता है, जिसमें बस स्विच ऑन करो, मोटर अंदर लगी रहती है और सारे काम होते रहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बस ध्यान क्या रखना है कि वाटर फीचर जो भी रखो वो हमेशा फाइबर वाला लेना है, राइट, क्योंकि ना गलेगा ना धूप से खराब होगा, सिंपल चीज। नेक्स्ट आता है BBQ, मतलब कि अक्सर लोगों को मन होता है कि यार चलो टेरेस पे पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा चिकन बना लेते हैं, कबाब शबाब बना लेते हैं। पर गड़बड़ पता क्या होती है कि आप लोग गलती क्या करते हो कि रोड साइड जो वो लोहे के हमें वो BBQ वाले सिस्टम बनते हैं वो सबसे बेकार होते हैं। वन टाइम तो वो यूज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आप उसे कहीं स्टोर में रख दोगे गर्मियों के सीजन में, जब सर्दी आएंगे तब निकालोगे तो उस पे जंग लग जाता है। खाना कुक कर रहे हो तो उसी में आपको वो रस्ट भी खाना पड़ जाएगा, जो हेल्थ के लिए बहुत हजार्डस है भाई। तो ये यूज नहीं करना है। इसकी जगह आपको यूज करने या तो स्टील वाले BBQ या फिर जो इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं, जैसे कि फोटो को लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहो तो खरीद लेना। तो इसी में फायदा क्या हो गया कि स्टील को पेंट करने की जरूरत नहीं है, बाहर का ग्रेड का स्टील होता है, 304 कोड जिसका होता है, तो उसको ना कभी पेंट करने की जरूरत ना कोई दिक्कत, और इलेक्ट्रिक वाला कवर्ड आता है, तो दोनों हमारे सेफ ऑप्शन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है भैया म्यूजिक सिस्टम, कि टेरेस में अगर आप सोच के देखो, इमेजिन करो आप अपनी वाइफ के साथ टेरेस पे बैठे हो और स्पीकर चल रहे हैं, बट स्पीकर कौन से हैं? क्या वो हैंड्स वाले स्पीकर जो छोटे छोटे आते हैं वो लेके जाओगे? ऑप्शन 2 आप एक बड़ा स्पीकर लाओगे कि पार्टी के लिए, या ऑप्शन 3 आप अगर इंटीरियर कोच की वीडियो देख रहे हो तो वेदर प्रूफ आउटडोर स्पीकर्स लेके आओगे, जो हिडन होते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन एक सूदिंग सी वाइब बनी रहती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, मतलब एक टेरेस 1000 स्क्वायर फीट की है तो टोटल खर्चा आ जाएगा 50,000 के आसपास, लेकिन 50 से 60,000 में आप सोच के देखो पूरी टेरेस में एक ही वाइब चल रही है और मजा कितना आएगा। नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा सोलर पैनल, मतलब कि अगर आप परगोला की छत पे क्या रखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है सोलर पैनल, कि अगर आप चाहो तो यहाँ सोलर पैनल से भी उस छत को बना सकते हो, जिसमें आगे मैं लाइटिंग बताऊंगा कि अगर सोलर पैनल लगे तो नीचे सोलर का बेस दिखेगा गंदा लगेगा, तो वहाँ लाइट से कैसे प्ले करना वहाँ पे आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो 12th पॉइंट आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, लाइटिंग। मैं हमेशा वीडियो में क्या बोलता हूँ कि लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइट अगर घर में अच्छी नहीं है तो D फॉर डिजाइन की जगह होगा D फॉर डिजास्टर, क्योंकि ऐसे मान चलो कि शाहरुख खान भाई साहब खड़े हैं और उन पे लाइट नहीं गिर रही है, स्पॉटलाइट, बाकी जगह लाइट गिर रही है, तो शाहरुख खान कहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो पिलर्स लाइट होती है, जैसे फोटो देखो, अब यहाँ पे छोटे पिलर्स लाइट या फुल हाइट हैरी पॉटर स्टाइल की जो पिलर लाइट आती है वो आप डाल सकते हो। इससे लुक आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना डिजाइन में जब बताऊंगा आपको मजा आ जाएगा कि भाई साहब पूरे एरिया में आपके 40 से 50 किलोमीटर के रेडियस में भी ना ऐसा टेरेस नहीं बन पाएगा। जब मैं डिजाइन पे जो मैंने बनाया वो आपको जब दिखाऊंगा तो यहाँ पे क्या करना है, ये पिलर लाइट्स आपको लोकल चाइनीज नहीं लेनी है, जो कि लोहे में आती है, पेंटेड आती है। इसमें क्या होता है कि कुछ साल बाद इसमें जंग आ जाता है, पेंट उतरने लग जाता है, तो कोशिश करो ये एल्यूमिनियम के फ्रेम में जितनी लाइट्स मिल सके वो लेना, जो कि पाउडर कोटेड होती है और यूवी प्रोटेक्टेड होती है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो। दूसरी जो है प्रोफाइल लाइट, अक्सर लोग मैंने देखा क्या है कि टेरेस में प्रोफाइल लाइट डालते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट नहीं डालनी है, यहाँ पे आपको डालनी है PVC सिलिकॉन बेस्ड लाइट, जो कि नियॉन लाइट होती है। जैसे बार में जाते हैं, बार में देखा होगा कि नियॉन लाइट दिखती है, फोटो देखो, तो ये इंडोर की होती है। ऐसी लाइट आउटडोर के लिए आती है जो कि IP65 होती है, मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट होती है, जिससे कि कभी करंट लीक नहीं होगा। सोच के देखो बच्चे खेल रहे हैं और किसी ने हाथ लगा दिया तो जयराम जी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंट हमेशा लाइट लगानी है, ठीक है, जैसे कि फोटो देखो। दूसरा, परगोले के नीचे आप सिलेंड्रिकल लाइट्स या फेरी लाइट्स डाल सकते हो, आगे डिजाइन में बात करेंगे। तो लाइट्स हमेशा IP65 होनी चाहिए, लाइट खरीदने से पहले ये जरूर देखो, और IP67 मिल जाए तो माशाल्लाह ही हो जाएगा। तो बेसिकली IP65 और IP67 लाइट्स में क्या फर्क है? फर्क बस इतना है कि दोनों डस्ट प्रूफ होती हैं, दोनों वाटर रेजिस्टेंट होती है, लेकिन एक IP67 वाटर प्रूफ भी होती है। तो बाहर जो गार्डन में आउटडोर्स में लाइट लगाते हो 65 है, और जो IP67 है पानी के अंदर सबमर्ज जैसे पूल्स वगैरह में लगती है ना, वो IP67 लाइट्स है। ऑल्दो ये IP67 अगर मिल जाए तो भैया जिंदगी में कोई पानी की दिक्कत नहीं होगी, बाकी 65 भी प्रेफर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारे प्लांटर्स, मतलब कि अगर आप घर के अंदर ऐसे प्लांटर बॉक्स बना रहे हो, जरा फोटो देखो, ये भैया मत बनवाना, क्योंकि पूरे इंडिया में 99% लोग जो ये प्लांटर बनवा रहे हैं गलत तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है जो आपको इधर मिल जाएगी। ये मत बनवाना गाइस जब तक सही नॉलेज ना हो, क्योंकि सब गलत है। और ये वाली क्लिप यूट्यूब में कट हो जाती है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना अगर कोई प्लांटर या टेरेस गार्डन बनाया जा रहा है, क्योंकि सीपेज को न्योता दे रहे हो। तो इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि ये PVC के प्लांटर बॉक्स अंदर है, फोटो ये लगा लो, अलग अलग डिजाइन में आते हैं, अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग अलग शेप्स में आते हैं।
ये लगाओ, मेंटेनेंस फ्री से झंझट हो जाएगा और ना पेंट करने की जरूरत, और सबसे बड़ी चीज यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं जो देखने में भैया अमेजिंग लगते हैं। उसके बाद कुछ टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स वो ये कि भैया अपने घर में ये टेरेस का काम कराने से पहले हमेशा वाटर प्रूफिंग को जरूर देख लेना। जल्द ही मैं वाटर प्रूफिंग के ऊपर भी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जैसे फॉल सीलिंग पे सीरीज लेके आया था ना जिसमें 4 वीडियोस हैं, ऐसे हर टॉपिक पे 4 वीडियो हैं जिसमें मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना है, यूज कैसे करना है, सारी चीजें बता रहा हूँ। हमेशा टेरेस बनाने से पहले ये जरूर देखना है कि भैया पानी का स्लोप किस तरफ जा रहा है, पानी के ड्रेन पॉइंट्स किस तरफ जा रहे हैं, और सीपेज का ट्रीटमेंट आपकी टेरेस पे हुआ है कि नहीं हुआ। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज हीट इंसुलेशन। कहीं ऐसा ना हो डार्क ग्रे टाइल्स लेके आ गए और पता चला हीट टेरेस से सीधा नीचे आ रही है और रूम का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जा रहा है। तो कैसे हीट प्रूफ बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जो कि हमारी बजट वाली होगी और डिजाइन वाली होगी। और अगर आप ऐसे डिजाइन देखना चाह रहे हैं कि मनीष यार हम पिंटरेस्ट या इंटरनेट पे इतने सारे डिजाइन देखते हैं पर पता कैसे लगा यार ये बनेगा कितने का, तो ऑलरेडी हम पिंटरेस्ट पे फोटोज डाल रहे हैं जहाँ पे क्या करते हैं हम वहाँ पे ये फोटो के साथ अमाउंट भी लिख के डाल रहे हैं कि अगर आप ये चूज कर रहे हो फोटो तो आपको आइडिया रहे कि मेरे घर का बजट क्या आने वाला है, राइट। दूसरा, अगर आप अपने घर के लिए लैमिनेट सेलेक्ट कर रहे हो तो इसका हमने लैमिनेट टूल सेलेक्टर बनाया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे जाके आप ये खरीद सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले किस पे चाहिए, डिजाइन पे, कि नेचर वाइज थीम कैसा होना चाहिए, कि जो पार्टी एनिमल है उसके लिए डिजाइन कैसा होना चाहिए, या फिर कोई पीस या कपल वाइब अगर टेरेस में ढूंढ रहे हैं तो वो कैसे होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।